स्टार्ट। बीते चंद दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि यही बताती है कि तेल कंपनियों के लिए उनके दाम स्थिर रखना संभव नहीं रह गया है। पेट्रोल डीजल के साथ गैस के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच टकराव के चलते वह हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग बाधित है, जहां से विश्व के 5वें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। चूंकि भारत अपनी आवश्यकता का 85% से अधिक ईंधन आयात करता है, इसलिए उसके सामने पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो मजबूरी भारत के समक्ष आ खड़ी हुई है वही विश्व के अन्य देशों के सामने भी है। इसकी अनदेखी न की जाए कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कहीं बाद में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि तेल उर्वरकों और विदेशी मुद्रा पर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति तो सरकार को स्वयं ही करनी होगी। आम जनता इतना अवश्य कर सकती है और उसे करना भी चाहिए कि किफ़ायत बरतने के उन उपायों पर ध्यान दे जो सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए हैं। पैरा लोगों को यथासंभव इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उनके क्रियाकलापों से विदेशी मुद्रा पर बोझ न बढ़े। वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते कि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ईंधन के साथ उर्वरकों की कीमतें अकल्पनीय रूप से बढ़ रही हैं और सोने के दाम भी चुनौती बन गए हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले दिन और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यह वित्त मंत्री के इस कथन से और भी स्पष्ट होता है कि पश्चिम एशिया संकट का असर जियो पॉलिटिक्स से कहीं आगे तक जाता है और कारोबारियों एवं आम लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है ईंधन की ज़्यादा कीमत, कार्गो में देरी, शिपिंग का महंगा होना, इनपुट की अधिक लागत और निर्यात ऑर्डर में अनिश्चितता। उन्होंने यह भी कहा कि जरा सोचिए, जब ये सभी चीज़ें एक साथ सामने आए जाएं तो क्या होगा? निसंदेह
अच्छा नहीं होगा, लेकिन उनकी इस बात का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कि कुछ लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की बजाय लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। जब विपक्षी नेता पहले से ही यह माहौल बना रहे हैं कि जानबूझकर महंगाई बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं, तब यह जिम्मेदारी सरकार की ही है कि वह लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराए और उनमें यह भरोसा पैदा करे कि तमाम बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। उसके लिए यह भी जरूरी है कि चुनौतियों से पार पाने के लिए जो जरूरी फैसले लेने हैं उनमें देर न की जाए।